फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। मैं जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जर्मन गुड़िया में। तो अभी रिसेंटली जर्मनी में इमिग्रेशन के लिए नए नए रूल्स आए हैं, जैसे न्यू इमिग्रेशन लॉज कहा जा रहा है। उसके अंदर आपके पास ग्रीन कार्ड कह सकते हो या अपॉर्चुनिटी कार्ड या चांसन कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे कि क्या वो नया कार्ड क्या है, क्या उसके क्राइटेरिया है, उसका पर्पस क्या है और ये पुराने प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। न्यू इमिग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग जर्मनी में आपके पास चांसन कार्ड होना चाहिए। उसके लिए आप खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो अगर आपने मिनिमम 6 पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं तो आप चांसन कार्ड के लिए एलिजिबल है। देन इट डिपेंड्स ऑन योर लक और जो रिव्यू रिपोर्ट्स आएंगी जर्मन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि आप सक्सेसफुल हुए हैं अपने एप्लीकेशन में या नहीं, वो आप देख सकते हैं। हाउएवर ये मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये अभी कंफर्म नहीं है, इट्स अ ड्राफ्ट लॉ फॉर नाउ, बट इवेंचुअली चांसेस हैं इसकी कि ये बहुत जल्दी पास हो जाएगा। तो आप जब भी वीडियोस देख रहे होंगे आप चेक कर सकते हैं कि क्या उस टाइम तक ये वीडियो में जो भी लॉज मैंने बताए हैं वो पास हो गए हैं या अभी भी वो ड्राफ्ट स्टेज पर है, या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आ गए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन आ गया है। तो आप उस टाइम मैं आपको वेबसाइट लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि चांसन कार्ड और जॉब सीकर वीज़ा में क्या डिफरेंस है। तो जॉब सीकर वीज़ा हम जनरली 6 महीने के लिए अप्लाई कर सकते थे। 6 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब ढूंढनी पड़ती थी। बट जो चांसन कार्ड है ये अभी अप्रॉक्स 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल है। तो आप उस 1 ईयर के अंदर यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं और परमानेंट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि आप जॉब सीकर वीज़ा के अंदर रहते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप एक पार्ट टाइम जॉब कर सकें। यहाँ पे पहले रूल था कि जब भी जॉब सीकर वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं उस ड्यूरेशन में आपके पास ऑलरेडी एक प्री फंड होना चाहिए जो आप उस ड्यूरेशन में सर्वाइव कर सके। बट द गुड थिंग इज इन चांसन कार्ड इफ़ यू गेट दैट कार्ड यू कैन अप्लाई फॉर पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब के अंदर आप अपना मतलब एक फंड ला सकते हैं जो आपके स्टार्टिंग डेज के लिए इनफ होगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू आप उस 1 साल की ड्यूरेशन में भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आपके लिए सर्वाइवल और थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि आप उस ड्यूरेशन में अपनी जॉब भी ढूंढ सकते हैं और आप यहाँ पार्ट टाइम की जॉब के थ्रू आप सस्टेन भी कर सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड जो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा डिजिटल और फास्ट प्रोसेस है कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोसेस। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जर्मन गवर्नमेंट के थ्रू इमिग्रेशंस को ईजी करने का। बात करते हैं कि इन कार्ड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कि आपके पास एक एकेडमिक डिग्री होनी चाहिए, या तो प्रोफेशनल डिग्री हो सकती है या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हो सकती है। बट उसमें भी एक ट्रिक है कि वो डिग्री ज़रूरी नहीं है कि वो जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड हो। वो आपके अगर होमलैंड उसको अगर रिकॉग्नाइज करती है तो वो भी आपके लिए चांसन कार्ड में वैलिड मानी जाएगी। सेकेंड थिंग है कि आपको यहाँ पर आकर अपनी जर्मन स्किल या जर्मन प्रोफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार कहा है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज होना एक बहुत ही बड़ा एड ऑन है। अगर ये नहीं है तो आपको मतलब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आपके पास डेली रूटीन में भी आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि आप जितना जल्दी आ रहे हैं जर्मनी उतनी ही आप जल्दी जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को गेन कर लीजिए। ये एक एज अ स्किल सेट भी आपके रिज्यूमे में ऐड होती है, प्लस आपकी लिविंग को भी ये थोड़ा ईजी कर देती है। सेकेंड थिंग, अगर आपने जर्मन प्रोफिशिएंसी यहाँ दिखा दी है या आपने अपनी जर्मनी में कभी पहले की रेजिडेंसी शो करी है तो वो भी आपको एलिजिबल बनाती है इस कार्ड के लिए। और इन सब के साथ आपके पास एक और नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि आपकी जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। उसी के बाद ही आप यहाँ पर चांसन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है तो आपको एक और पॉइंट मिलता है। बट अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो भी जर्मनी आपको वेलकम करती है। इसके अंदर आपके पास पॉइंट्स में भी आपके पास थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, बट फिर भी आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे पॉइंट बेस्ड सिस्टम की। अगर पॉइंट बेस्ड सिस्टम में आपके पास सबसे पहले प्रोफेशनल डिग्री है, या जैसे मैंने बताया था अगर आपके पास होमलैंड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है तो आपके उसके लिए यहाँ पर 6 पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर वो फुली रिकॉग्नाइज नहीं है, पार्शली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपके लिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके साथ ही अगर वो ऑक्यूपेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो अगर बहुत हाईली डिमांडिंग है तो वो उसके लिए भी आपको एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा।
और अगर आपकी एज 35 ईयर्स या उससे कम की है तो आपके लिए उसके पास 2 पॉइंट है, और अगर 45 ईयर्स से कम है तो आपके पास 1 पॉइंट है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 5 साल या उससे ज़्यादा का है तो आपको पूरे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको 2 पॉइंट्स देती है। और अब बात करते हैं जर्मन प्रोफिशिएंसी की। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी B2 या उससे ज़्यादा की है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर B1 है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपकी प्रोफिशिएंसी A2 की है तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। इसके साथ ही आप, बहुत ही वंडरिंग चीज़ है क्या यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए भी आपको पॉइंट्स गवर्नमेंट इमिग्रेशन लॉ ने डिसाइड किए हैं। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी C1 या उससे ज़्यादा की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, तो उसके लिए भी एक एडिशनल पॉइंट रखा गया है। सरप्राइजिंग एलिमेंट इसके साथ और है, जो एक एडिशनल 1 पॉइंट भी जर्मन इमिग्रेशन लॉ ने डिसाइड किया है कि अगर आपकी स्पाउस आपके साथ आ रहा है या आ रही है तो, और वो भी इन क्राइटेरियाज में फिट बैठते हैं और वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको उसके लिए एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा। और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक आप अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ बात करेंगे हम एप्लीकेशन प्रोसेस की। एप्लीकेशन प्रोसेस रिलेटिवली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जनरली, मैं आपको वेबसाइट बता दूंगी या आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जर्मन इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे में आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। वहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो भी जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पासपोर्ट या आपके पास फाइनेंशियल वो डिपेंडेंसी है, क्या आप कितने केपेबल हैं फाइनेंशियली, यहाँ आपका क्या पर्पज़ है, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, यही सब डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको वहाँ पर जाकर अपलोड करने होंगे। एंड देन आपको वेट करना होगा। आपके लिए जो गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो डेफिनेटली यू विल हैव अ मेल, और उसके बाद आप जर्मनी आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। बट ये काफ़ी एक प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सब अभी ड्राफ्ट में है, बट सून ये सब होने वाला है। तो आप कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं अगर आप एम्बिशियस हैं यहाँ आकर रहने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जर्मनी के ग्रीन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड से रिलेटेड। जो भी मैं गैदर कर पाई मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हों, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज़ को फुलफ़िल कर पाऊँ। इसके साथ ही आप मुझे जर्मन गुड़िया के नाम से इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर भी DM करके अगर आपकी कोई इंक्वायरी है या अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कुछ रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग जर्मनी की लाइफस्टाइल, जर्मनी की एजुकेशन, जर्मनी का एम्प्लॉयमेंट, तो मुझसे आप वहाँ पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑफ विडीजन, चाओ चाओ। Training in the later video, but later in the video. टाटू नमन बहुत बड़ी हुआ रही है।